क्या सस्ता पैकेज अच्छा होता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। बहुत सारे जो है लोग सस्ते पैकेज लेते हैं और फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। एयर ब्लू की एयरलाइन को सऊदी एयरलाइन के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। सही। सऊदी एयरलाइन अमूमी तौर पर महंगी होती है, एयर ब्लू कम होती है। पैसों का फर्क बहुत ही माइनर होता है, शायद पाकिस्तानी 1000-2000 रुपए का होता होगा, लेकिन सर्विसेज का फर्क जमीन और आसमान का होता है। सही। मक्के में आपका होटल दूर है, मदीने में आपका होटल दूर है, तो आपकी हरम की नमाजें ही छूट जाती है। आप जब सस्ता पैकेज लेते हो तो आप कोशिश करो कि आप 10-20 हज़ार रुपये और डाल के अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लाओ, ताकि आपकी नमाजें मिस ना हो, आपकी इबादत में खलल ना पैदा हो। आप यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपए पे जो है ना वो क्लाइंट कह रहा होता है यार कम कर दे, कम कर दे। अच्छा, वहाँ जाके पहुँचते हैं तो कहते हैं आप हमारा होटल चेंज कर दे, भले 10-15-20 हज़ार रुपए ज्यादा ले ले। एक क्लाइंट है मेरे, वो भी शायद वीडियो देखेंगे, मैं उनको खास तौर पर भेजूंगा। वो रमज़ान में जा रहे हैं, तो उन्होंने booking.com एक वेबसाइट है जहाँ पे अमूमन होटल महंगे आते हैं। उन्होंने रमज़ान के आखिरी और सेकंड अशरे की होटल ना 5-6 किलोमीटर दूर के होटल के, यार देखो मुझे सस्ते मिल रहे हैं, आप मुझे महंगे दे रहे हो। तो मैंने उनको सिर्फ ये बात बताई कि आप इबादत के लिए जा रहे हो, आप जहाँ पे होटल ले रहे हो, यहाँ से हरम आने के लिए पूरा दिन निकल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर ट्रैवल विद साद ज़करिया और मूसा ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं वो है कि क्या सस्ता पैकेज अच्छा होता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आज इस पर जो है वो हम एक फ्रूटफुल डिस्कशन इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे, ताकि बहुत सारे जो है लोग सस्ते पैकेज लेते हैं और फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। जैसा कि आप तो माशाल्लाह फेस करते रहते होंगे, ये चैलेंजेस हैं हमारे। तो इस पर जो है वो आप क्या जो है वो कहेंगे कि क्या सस्ता पैकेज अच्छा होता है और क्या हो सकता है, और उस पर जो है वो क्लाइंट हो या पैसेंजर हो तो उसको क्या एक्सपेक्टेशंस अपनी रखनी चाहिए। अच्छा देखिए, आपका जो सवाल है सस्ता पैकेज अच्छा होता है, हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि सस्ता हमेशा ऐसा नहीं कि आपको कम पैसों में चीज़ मिल रही तो बुरी होती। सही। डिपेंड ये करता है कि आप अमूमन हमारे पास कोई लोग आते हैं तो जब वो उम्रा पैकेजेस लेते हैं ना, जो हमारे मुस्तकिल क्लाइंट हैं वो तो इस तरह वो चैलेंजेस हमें नहीं देते। सही। लेकिन जो सोशल मीडिया से या दूसरे क्लाइंट से रेफरेंसेस से हमारे पास आते हैं तो वो ऑब्वियसली 5-6 जगहों से पैकेजेस लेके फिर हमारे पास आते हैं, या हमारे लेने के बाद 5-6 जगहों पे जाते हैं। सही। तो होता ही है अमूमी तौर पे कि वो उनका यही होता है कि यार ये पैकेज दूसरी जगह से सस्ता मिल रहा है। सही। तो बात ये सारी कि जब आपको मैं कोई पैकेज देता हूँ तो हम आपको हर चीज़ डिटेल में लिख के देते हैं कि आपको कौन सा होटल में चेक इन मिलेगा, कितने दिनों के लिए कोई एयरलाइन। तो हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि क्लाइंट को कि आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहे हैं, यानी जो होटल्स मैं आपको दे रहा हूँ क्या वही होटल वो दूसरा भी दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको कहेगा कि मक्के के अंदर 500 मीटर पे होटल दे रहा हूँ और मेरा होटल भी 500 मीटर पे, तो मेरा 500 मीटर वाला होटल अगर 3 स्टार है और उसका 500 मीटर वाला अगर इकोनॉमी बिल्डिंग है तो उसके अंदर 500 मीटर पे दोनों होटल हो गए, लेकिन प्राइजेस में जमीन आसमान, कैटेगरी का फर्क आ गया, बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा फर्क। अच्छा होता यही है। देखिए, कोई भी ट्रैवल एजेंट या कोई भी ट्रैवल का काम करने वाला अगर अपने ऑफिस लेके बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली वो नुकसान में काम नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसी है, वो कुछ ना कुछ उसको प्रॉफिट, एक जायज प्रॉफिट की उसको जरूरत, सर्विस चार्जेस तो लाज़मी सी बात है, चार्ज करेगा ना, उसके बगैर कोई भी काम नहीं। उनके एम्प्लॉइज हैं, यूटिलिटीज हैं, जाहिर सी बात है अगर कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस वो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट चार्ज करेगा, जो सर्विस चार्जेस हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप जो पैकेजेस जो 2-3 जगह के कंपेयर कर रहे हैं क्या वो सब के सब एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें। अब अक्सर ऐसा होता है कि एयर ब्लू की एयरलाइन को सऊदी एयरलाइन के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। सही। सऊदी एयरलाइन अमूमी तौर पे महंगी होती है, एयर ब्लू कम होती है। तो अगर हम सऊदी एयरलाइन के साथ पैकेज दे रहे हो और दूसरा वही सेम होटल एयर ब्लू के साथ उनको 5,000 रुपये कम में दे रहा है तो बोलेंगे सेम चीज़ तो है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सेम चीज़ नहीं है। एयर ब्लू और सऊदी, आपकी वाली बात हो गई ना, एप्पल टू एप्पल का मतलब तो फिर ये हो जाएगा एयरलाइन भी कंपेयर करें, मक्के का होटल भी कंपेयर करें, मदीने के होटल भी कंपेयर करें। ठीक है। अच्छा, और बस जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इसके अंदर भी, हाँ इसके अंदर भी मैंने सुना है कि अलग अलग कैटेगरी की बसेस होती हैं। ऐसे ही होता है इसमें, जो हम बस जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज हमें सर्विसेज देती है ना विद वीजा, तो वो भी अलग अलग कैटेगरी की होती है। उनमें पैसों का फर्क बहुत ही माइनर होता है, शायद पाकिस्तानी 1000-2000 रुपए का होता होगा, लेकिन सर्विसेज का फर्क जमीन और आसमान का होता है। सही। ठीक है, बसों की कैटेगरी भी जमीन आसमान की। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से जब आप सस्ते पैकेज की बात करते हो तो पाकिस्तान में अब तो खैर टिकट्स महंगी हुई है, तो मिनिमम पैकेज भी 2,10,000 2,20,000 का नजर आ रहा है, वरना 1,85,000 1,80,000 1,90,000 इस तरह के पैकेजेस दिख रहे होते हैं। सही। लेकिन आप अगर कोई आता है हमारे पास कि भाई हम 5 लोग हैं, हमें पैकेज बना के, तो हम बना के देते हैं 2,30,000 रुपए का, वो हमारे पास ला के देते हैं, हमें तो 1,90,000 में मिल रहा है। तो वही वाली बात है, एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं करते। अच्छा, 1,90,000 के अंदर जो होता है ना, सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं ना,
तो जहाँ आप 190 खर्च कर रहे हैं वहाँ आप 10, 20, 25 हज़ार रुपये और जमा करके अच्छा अपनी होटल लें। क्योंकि अगर आपका होटल आपका दूर है, मक्के में आपका होटल दूर है, मदीने में आपका होटल दूर है, तो आपकी हरम की नमाजें ही छूट जाती है। मतलब आप अपने आप को कंफर्ट नहीं दे सकेंगे तो वहाँ पे इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। आप जहाँ इबादत करने के लिए रहें वहाँ पे न सिर्फ इबादत करनी नहीं, आपको नहीं करनी, उसके अलावा मैं कहता हूँ कि आपने वहाँ पे ज़्यादातर वक्त आपको हरम में गुजारना है। सही। तो आपने होटलों में नहीं घूमना, आपने मॉल्स में नहीं घूमना, ठीक है ना। लोग इसलिए तो नहीं जा रहे होते ना। तो जब होटल आपका दूर होता है हरम से 2-2 किलोमीटर दूर होता है और शटल सर्विस भी मौजूद होती है, तो शटल आपको कहीं पे 200 मीटर 400 मीटर दूर उतारती है, फिर उसके बाद वो होटल की शटल का आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर इंसान एक दिन तो थोड़ा सा जाता है, दूसरे दिन बोलता है यार मैं फजर ज़ोहर होटल में ही पढ़ लेता हूँ, फिर असर में जाऊँगा और इशा में आ जाऊँगा। तो आपकी 2 नमाजें तो हरम से हो गई ना, महरूम हो गई ना। और यही होटल अगर आपका करीब होता तो आप पैदल फ्रीक्वेंट आना जाना कर सकते। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है कि ये एक जो आपको बिल्कुल सस्ते पैकेज मिल रहे होते हैं उसमें वो जाहिर सी बात है जो बेच रहा है वो भी कोई 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये प्रॉफिट रखता होगा, और हम भी ऑलमोस्ट इतना ही प्रॉफिट रख के काम कर रहे होते हैं। तो इतना बड़ा फ़र्क इसलिए होता है कि होटल कैटेगरी का फ़र्क होता है। अच्छा, होटल कैटेगरी उनकी बहुत दूर है, हम आपको उसके मुकाबले में करीब दे रहे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि वो भी शटल सर्विस वाला होटल दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, लेकिन उन शटल सर्विस वाले होटलों में आपस में ही बहुत फर्क होता है। एक के अंदर आपको शेयरिंग दे रहा है 6-6, 8-8 आदमी होंगे, हम आपको सेपरेट रूम दे रहे हैं, या फिर आपको 4 लोगों की 5 लोगों की शेयरिंग दे रहे हैं। तो यही समझने की बात है कि जो चीज़ आप वहाँ पे एड ऑन करते जाएंगे ना, जो चीज़ें आप शामिल करते जाएंगे, पैसे बढ़ते जाएंगे। मतलब एवरी स्टेप एज अ कॉस्ट, उसकी कॉस्ट है। अब अमूमी लोग कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं, एक 80, एक 85 वाले पैकेज में होता है कि कनेक्टिंग फ्लाइट है, उसमें 8-8, 9-9 घंटे का कनेक्शन होता है, आपको दूसरे एयरपोर्ट पे 9-9 घंटे इंतजार वेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप उनको कहोगे, अच्छा हम अमूमी तौर पे ये वाला काम करना पसंद नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर कंप्लेन होती है, कंप्लेन है, और फिर बिला वजह परेशान भी होता है हाजी, क्योंकि हाजी जितना थका हुआ वहाँ पहुंचेगा उम्रा करते हुए, अगर वो उम्रा करने से पहले थक चुका है ना, वो सारी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालेगा। ये बात तो सही है। हालांकि वो सब कुछ एक मुशक्कत, एक वो है, एक सफर का एक है वो सारा, लेकिन हम इसलिए कोशिश करते हैं कि वो सब चीजें पहले समझा दें, और इतने बड़े बड़े कनेक्शन वाले ना अवॉइड करें, तो बेहतर है कि भाई 8-8, 9-9 घंटे का एयरपोर्ट पे स्टे वाले टिकट लें वो, लेकिन वो लोग फिर भी लेते हैं और फिर उसके बाद शिकायत करते हैं। तो ये सस्ते पैकेज के अंदर ये मामला है। तो मैं मशवरा ये इसमें होता है कि आप जो सस्ता पैकेज लेते हो तो आप कोशिश करो कि आप 10-20 हज़ार रुपये और डाल के अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लाओ, ताकि आपकी नमाजें मिस ना हो, आपकी इबादत में खलल ना पैदा हो, और सस्ता भी हो। तो एक लेवल तक तो हम भी कोशिश करते हैं कि भाई इस हद तक हम जा सकते हैं। जी। इससे नीचे जाएंगे तो फिर आपकी क्वालिटी ऑफ जो आपका ट्रिप होगा ना वो खराब हो जाएगा। तो उस हद तक तो हम भी कोशिश करते हैं कि भाई इतना सस्ता तो हम भी दे सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा सस्ता करेंगे, सस्ता तो हो जाएगा लेकिन फिर आप वहां पे परेशान हो जाएंगे। आप यहाँ पे 1000, 5-5 हजार रुपए पे जो है ना वो क्लाइंट कह रहा होता है यार कम कर दे, कम कर। अच्छा, वहां जाके पहुंचते हैं तो कहते हैं आप हमारा होटल चेंज कर दे, भले 10, 15, 20 हजार रुपए ज्यादा ले लें। ये बहुत होता है। वहां पहुंच के कहते हैं कि यार आप हमारे पैसे बढ़ा दे, मसला नहीं भाई, हम जब यहाँ कह रहे थे तो आप यहाँ पे हमारी मान लेते। आपको मैं एक और चीज बता दूं, आपको अगर कोई पैकेज अगर 1,90,000 रुपए या 2 लाख का पैकेज दे रहा है तो मैं आपको वही सेम पैकेज 3,000 रुपए कम में भी बना दूंगा, सेम पैकेज, लेकिन उसके अंदर शिकायत 0 होंगी। फिर वो हम एग्रीमेंट साइन करवा लेंगे, हाँ, कि भाई ये हम शिकायत नहीं लेंगे। तो ये हाजी उस वक्त नहीं समझता जब हम समझा रहे होते, हम बोलते हैं कि भाई अभी जैसे एक क्लाइंट है मेरे, वो भी शायद वीडियो देखेंगे, मैं उनको खास तौर पर भेजूंगा, वो रमज़ान में जा रहे हैं, तो उन्होंने booking.com एक वेबसाइट है जहाँ पे अमूमन होटल महंगे आते हैं, उन्होंने रमज़ान के आखिरी और सेकंड अशरे की होटल ना 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर के होटल के, यार देखो मुझे सस्ते मिल रहे हैं, आप मुझे महंगे दे रहे हो। तो मैंने उनको सिर्फ ये बात बताई कि आप इबादत के लिए जा रहे हो, आप जहाँ पे होटल ले रहे हो यहाँ से हरम आने के लिए पूरा दिन निकल जाएगा। अच्छा, उनको फिर किसी मेरी बात समझ नहीं आई तो अपने ही उनके भाई या किसी ने बताया उनको, तो उनको समझ आई, फिर उन्होंने मुझसे होटल बुक करवाया। सही। तो अब ये मामला होता है कि लोग समझते नहीं हैं, तो फिर हम भी आपको अगर कोई 180, 190 का पैकेज है, हम सेम रेप्लिका आपको दे देंगे और उससे भी 2,000 रुपये कम में दे देंगे, लेकिन उससे जो शिकायत आएंगी उसके फिर हम। अच्छा, एक ट्रस्ट का मामला भी होता है ना कि जब हम पे अगर ट्रस्ट कर रहे हैं, कोई पैसेंजर जो है वो ट्रैवल एजेंट पे ट्रस्ट कर रहा है, तो ट्रैवल एजेंट हत्तल इम्कान, देखिए ट्रैवल एजेंट्स के अंदर भी 2 तरह के लोग हैं, कुछ सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा कमाने के चक्कर में, और कुछ जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार हम कमाएं, ठीक है वो पैरेलल में पैसा आया नहीं है, अलग बात है, ऐसे नहीं है। देखिए मेजॉरिटी का जो कोशिश होती है, जो मैंने भी देखी कि यार वो ये कहते हैं कि नहीं यार हमारी कोशिश है हम बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दें ताकि बंदे को मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस मकामात पर जो है वो किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। 90% ट्रैवल एजेंट्स ऐसे ही सोचते हैं और ऐसी ही सर्विसेज देते हैं, और जो सस्ता पैकेज बेच रहे हैं ना उनकी भी नीयत यही होती है, लेकिन मसला ये होता है कि उनकी मार्केट कैटेगरी ऐसी होती है कि उनको मजबूरन ये बेचना पड़ता है। और इसके अंदर आप हमारी जो है वो पहले हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है कि भाई ट्रैवल एजेंट के स्कोप में क्या क्या चीजें होती है, वो हमारी वीडियो आप लाजमी देखिएगा,
ताकि उससे उससे भी जो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो बस यही चीज़ है कि जब आप कोई भी पैकेज लेते हैं किसी एजेंट से, तो आप उस पर एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें कि आपको दूसरी जगह से क्या कोट मिल रहा है, दूसरा ट्रैवल, यही दो ट्रैवल एजेंट आपस में क्या कोट कर रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो बेहतर और रिकमेंडेड यही है कि आप अपने सफ़र को आसान बनाने के लिए होटल करीब से करीब कर लें। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, जैसे ये इब्राहिम खलील रोड पर अगर हम बात करें तो ये जो सारे होटल्स हैं, जैसे फजर अल बदी 4 है, इमार अल खलील है, इसके सामने असाला मक्का है, फिर गली के अंदर फजर अल बदी 5 है ना, तो ये सारे होटल्स क्या बहुत बेहतर कैटेगरी के होते हैं, या इसको आप नॉर्मल स्टैंडर्ड कहेंगे या क्या कहेंगे? अच्छा, अगर कोई बंदा यहाँ पर भी अगर पैकेज लेता है तो क्या ये बहुत अच्छा पैकेज है? अच्छा देखिए, इसमें अच्छा देखिए दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अच्छा पैकेज क्या होता है? अच्छा पैकेज ये नहीं है कि आप होटल आपका बहुत अच्छा होगा। अच्छा पैकेज ये कि होटल आपका नज़दीक होगा। जैसे अगर आप असाला मक्का, एक होटल का उन्होंने नाम लिया, असाला मक्का है 550-600 मीटर पे हरम की बाउंड्री से। तो असाला मक्का, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो 15,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में एक रात मिलती है उसकी। और वोको जो 5 स्टार होटल है और शटल सर्विस वाला होटल है, उसकी 12,000 में मिलती है। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस वाला होटल है ना, इसकी कैटेगरी भी बिल्कुल मुसाफिर खाने जैसी है और 15,000 रुपये का है। और जो 5 स्टार होटल है वोको, वो 12,000 रुपये का, इससे सस्ता भी है लेकिन वो शटल सर्विस वाला है। तो आपको खुद इससे समझ जाना चाहिए कि लोग वॉकिंग डिस्टेंस से प्रेफर इसलिए करते हैं कि वो जैसे ही अपने होटल से उतरेंगे पैदल चले जाएंगे हरम में, या अगर अल्लाह ना करे कि उनकी वो अभी नमाज रास्ते में हो रही है तो वहीं जाए नमाज बिछा के हरम के साथ वो नमाज पढ़ लें। वोको में या दूसरे शटल सर्विस वाले होटल में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वो आपको ऑल द वे शटल के थ्रू आपको हरम आना पड़ेगा, उसमें आपकी नमाज मिस हो सकती है। इसीलिए जो इब्राहिम खलील रोड या अजियाद रोड या जो हिजरा रोड या फिर इन रोड्स के ऊपर जो होटल्स है ना, वो होटल कैटेगरी 5 स्टार नहीं होती। हो सकता है वो 2 स्टार हो, 1 स्टार हो, साफ सुथरे होते हैं, लेकिन वो शटल सर्विस वाले 5 स्टार के मुकाबले में भी ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन फैसिलिटी क्या है कि जब आपका दिल से आप उतरे और हरम चले गए, जब आपका दिल मतलब होटल के अंदर एमिनिटीज आपको नहीं मिलेंगी इतनी सही। और लेकिन क्या हुआ कि आपको जिस सबसे बेस्ट फैसिलिटी है, हाँ वो यही मकसद के लिए आप गए, मकसद सबसे ज्यादा यहीं पे अवेल हो जाएगा आपका। सही। चलो, तो मेरे ख्याल से ये इसको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना पैकेज डिज़ाइन करवाएं। और मज़ीद भी कोई चीज़ आपको अगर ऐसी लगती है तो आप हमारे कमेंट में या हमारे नंबर्स पे पूछ भी सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच व्यूवर्स, आप जो है वो इतने हद तक जो है हमारे कांटेक्ट में रहे, थैंक यू सो मच देखने के लिए। इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जो अपकमिंग जो है वो उम्रा पैकेजेस या हज पैकेजेस जो है वो प्लान कर रहे हैं, तो वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और मजीद अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, जैसे गुलबई ने बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना सवाल लिखें, इंशाल्लाह वक्त मुनासिब उसका जवाब दे देंगे, या अगर उस पर सेशन की ज़रूरत होगी तो हम एक और सेशन भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच।